फोन उठाइए पप्पा। बाबा। डैडी, पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ हुई थी? पानीपत बेटा, सवाल में ही जवाब है। पानीपत। अच्छा, पानीपत की पहली लड़ाई पानी में हुई थी। पानीपत में बेटा, पानीपत की लड़ाई पानीपत में होगी। वाई? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल मैच था वो तो इंग्लैंड में हुआ था। वो वर्ल्ड कप था। हाँ हाँ, पर आप ही तो कहते हो वर्ल्ड कप इज लाइक अ वॉर। अरे तू सिर्फ केचप खा रहा है? हाँ, क्यों आप नहीं बोले किसी भी फॉर्म में फ्रूट खाना चाहिए? तो केचप। हाँ, तो टमेटो फ्रूट ही होता है डैडी। वंदना। अथर्वा, रख केचप। मार खानी है मार। अरे मम्मा, आप पूछ क्या रही हो? वो थोड़ी हाँ बोलेगा। आप दीजिए ना डेमो। ए आज बेटा इधर आ। वंदना छोटा है, मत मारो। मेरी बात सकी, पकड़ना उसको। हाँ। नहीं सकी। ये लातों के भूत है राज। जी, सच चे हिंदी मुहावरा। केचप दे। ओके, कैच। वाह वाह वाह, मेरे राजेश जाडेजा, मेरे विराट वांगले फॉर्म में हो बिल्कुल। हाँ अरे क्रिकेट तो मेरे अथर्वा, ऐसे कोई बोतल फेंकता है तो मम्मी पापा फोन नहीं उठा रहे। चलो राधिका, फोन बज रहा है आई थिंक। यू थिंक? अरे पक्का बज रहा है। हाँ, उठाओ। देखता हूँ, पर लगता है उस तरफ से बज रही है। फाइनली मम्मी। बोल राजू। बंदूक डाल, जल्दी आ जाओ। 8 फरवरी को वंदना ने आपके शिफ्टिंग की डेट फिक्स की है। अब आगे वंदना बताएगी। क्या है, दोपहर 12:18 का अभिजीत मुहूर्त है। 7 फरवरी को आपके नए फ्लैट का इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा और फरवरी एंड तक आपके दादर की फ्लैट की सेल भी हो जाएगी। वंदना, अच्छा पापा कहाँ है? राधिका, फोन तो टीवी के नीचे भी फोन नहीं। है यहाँ पे। लो, राजू बात कर। हाँ, हेलो राजू बेटा। ए, कौन है? ऐसे खान। पापा वीडियो कॉल है। वीडियो? अच्छा, वो देखना है। हाँ, बात करो। अच्छा राजू बेटे, तुम्हारे बोरीवली में कोविड केसेस कितने हैं? हाउ मेनी? गिने नहीं, 1 2 बस 1-2 हजार शायद। पर हमारे दादर में ओनली 411 एक्टिव केसेस शायद, और वो भी हेल्दी कोविड, हंसते खेलते। हेल्दी कोविड मतलब दादर के पेशेंट्स क्या कोविड है भाई, कोविड है, बुरा न मानो, कोविड है, हरे नीले मास्क, ऐसा करते हैं। अच्छा, वंदना ने डिसाइड किया है कि 8 फरवरी को मैं ही बोलूंगी। 8 फरवरी को आप लोग बोरीवली शिफ्ट हो रहे हैं अपने ब्रांड न्यू फ्लैट में। क्या हुआ? वो दुकान वाले ने चीटिंग की इसको अनब्रेकेबल बोल के। ये तो ब्रेकेबल है। अरे वाह, कांच की प्लेट टूट गई क्या? अरे ये तो अच्छा शगुन होता है। अरे प्लेट से याद आ गया, वो किशोरी की माँ है ना, उसके हाथ का फ्रैक्चर हो गया। आपको प्लेट से कैसे याद आया? ओहो, अब हाथ टूट गया है ना, तो हड्डी की जगह ना प्लेट डालनी पड़ी। प्लेट? हाँ। ओह, वाह मम्मी। कैसे बताऊं राजू को? बात को घुमा के बोल डालूं ना, या माफी मांग के बता देता हूँ सच सच। छोटी सी तो बात है, थोड़ा फ्यूज उड़ेगा राजू का, चिल्लाएगा, पैनिक अटैक आएगा, झगड़ा होगा, ड्रामा होगा, और हिम्मत करके बताना तो पड़ेगा ही। क्या? क्या? नहीं, कल बता देता हूँ। वंदुरानी, ये देखो, मैंने इंटरकॉम के साथ सारे इंस्ट्रक्शंस चिपका दिए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? वो भी रात के 11:10 पर। राज, you know this COVID-19? किसे हुआ है?
दुनिया की सोच को। वो अपने वामन और प्रिया घर में सलामत माँ पापा को जबरदस्ती गांव भेज दिया और अब वापस ही नहीं बुला रहे। और एक मेरा राज है जो जिद करके अपने माँ पापा को अपने पास बुला रहा है। Come, I'll show you something. ये है मेरा चिंटू। हाँ, बचपन में ना ये ऐसे ही नीचे गिर गया। मैं छोटा था, मैं रोने लग गया। तो पापा दौड़े आए। उन्होंने कहा कि राजू बेटा, जिंदगी में ना तुम्हें भी ऐसे ठोकर लगेगी, तुम भी ऐसे गिरोगे, लेकिन जब भी गिरोगे ना तो मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हें फिर से चलना सिखाऊंगा, है ना राधिका? और मेरी मम्मी दिवाली की मिठाई का आखिरी टुकड़ा हम बच्चों को मिले, इसके लिए न जाने क्या क्या तिकड़म करती रहती थी। वंदना, इस पूरे वर्ल्ड में ना माता पिता ही एक ऐसी प्रजाति है जो हारने के लिए चीटिंग करते हैं ताकि उनका बच्चा हमेशा जीते। राजेश बाबू, आप जानते हैं हमारे पटना में ना लड़कियां कई तरह के व्रत रखती हैं, तीज, 16 सोमवार, ताकि उनको अच्छा पति मिले। ये काम है जिसने एक भी व्रत नहीं रखा, फिर भी दुनिया का बेस्ट पति मिल गया। कि वो हमने रखा ना। हाँ, सारे उपवास, फिर वो संकष्टी, एकादशी, वो धागा लेके वट सावित्री के फेरे भी लगाए, तब जाके आप। हाँ, इधर आओ मेरी सावित्री। अरे नहीं 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 नहीं, ये कपाट नहीं ले जाना है। अरे राधिका, इतना सुंदर कपाट है ये। सुंदर? हटो हटो, ये सुंदर है कपाट? हाँ, आईना देखो, मोती बिंदु हुआ है इसे। ये दरवाजा पैरालिसिस हुआ है, और चोर तो ना यहाँ के इसमें से चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे 12-18 का मुहूर्त है गृह प्रवेश का, तैयार हो जाओ। अब तो बोलना ही पड़ेगा। दीपेश भाई, यस सर। कैलिफोर्निया बादाम है ना सर, आइए आइए। वाह, क्या प्राइस? 1400 रुपीज। नहीं, मुझे सिर्फ 1 किलो की प्राइस चाहिए। 1 किलो की प्राइस सर 1400 रुपीज। मूंगफली देना 1 किलो। नारियल कैसा दिया? हाँ, नारियल 36 रुपीज। अच्छा, ये सर 68 रुपीज। इसका? यस सर। दूर से देखो तो चिक्कू दिखता ही है, बेबी नारियल। सर ये इम्पोर्टेड है। किधर लिखा है? सॉरी सर, ये ओह, श्रीलंकन। अच्छा। ये ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि 2 नारियल पे 4 केले फ्री, ऐसा? क्या है, मम्मी पापा है ना मेरे, वो दादर से मेरी सोसाइटी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या गृह प्रवेश के लिए नारियल चाहिए, निकलते होंगे अभी। क्या टाइम? अथर्वा, पकड़ उसको। अभी के अभी पानी के ड्रम में डालती हूँ तुझे। नहाया क्यों नहीं तू अभी तक? अरे आप दोनों से पहले नहा लिया मैंने। अच्छा, हाँ, आप दोनों तो आज नहाए थे ना, मैंने तो कल ही नहा लिया था। सखी टेल हिम, मैं ना अभी इसकी। अरे वो गिफ्ट मत खोल बेटा। वाओ, ब्लूटूथ स्पीकर।
नई पैठनी। दादा दादी के लिए है। दे आर गोइंग टू लव इट। हाँ, स्पेशली अपने घर का इंटीरियर और फर्नीचर देखेंगे ना तो दोनों बावरे हो जाएंगे। स्पेशली दादाजी, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। बाप रे। राजू बेटा, तुझे एक छोटी सी बात बतानी थी। जी जी बोलिए। क्या है ना कि हम लोग ये बोरीवली शिफ्ट करना कैंसिल कर डालते हैं। क्या क्या क्या? क्या? नहीं बेटा, वो बोरीवली मुझे नहीं जमेगा। क्यों? राजू, ओहो, अरे ये घर हमने बेचने के लिए रखा है ना। वहाँ पे राजू ने अपने लिए नया घर खरीदा है ना। हाँ राधिका, राजू अपना वो घर बेच डालेगा। ऊपर से उसके सर से लोन की टेंशन भी कम हो जाएगी, है ना? पापा, लोन का टेंशन आप मुझे लेने दीजिए, हाँ प्लीज। बेटा, बोरीवली मुझे रास नहीं आएगी। याद है वो भारद्वाज के दादाजी, उनकी अंतिम यात्रा में मैं बोरीवली गया था। क्या हुआ? हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। पापा, सड़क पर गिरने की वजह से आपको फ्रैक्चर हुआ था। आप अस्पताल प्लास्टर करवाने के लिए गए थे, वो भी सिर्फ 2 घंटे। हाँ, पर गिरा कहाँ था? बोरीवली में। तो मतलब दादर में कोई गिरता ही नहीं क्या? और नहीं तो क्या, महेश डोंगरे वो कहाँ गिरा था? दादर स्टेशन पे ही गिरा था ना वो, ट्रेन से उतरते हुए। ट्रेन आई कहाँ से थी? बोरीवली से। ओह पापा, वैसे तो पिछले 11 महीनों से कोविड के दौरान आपकी हेल्प करने मैं कहाँ से आता था? बोरीवली से ही आता था ना। हाँ। तो मुझसे भी आपको प्रॉब्लम है? आपने कहा था आपको फ्रीडम चाहिए, आपको एक साथ एक फ्लैट में नहीं रहना है, तो नीचे वाला फ्लैट खरीदा हमने, नया मॉड्यूलर किचन बनवाया, नए बाथरूम्स बनवाए, पूरा घर डिजाइन किया, और अब आप कह रहे हो कि आपको नहीं आना है। इस तरह का बचपन आपको शोभा देता है क्या? अपने बाप को डांटेगा तू? हाँ डांटूंगा। डांटूगा? सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी, पर पापा मुझे जरूरत है आपकी, बच्चों को जरूरत है आपकी। और वो लाइफ ही क्या जहां पर बच्चों के सर पे दादा दादी की छाया ना हो। आपने जिंदगी में कितना कुछ किया, कितना कुछ दिया आप लोगों ने। थोड़ा सा बुढ़ापा भी दे दीजिए ना प्लीज। ठीक है। और मैं वादा करता हूं, अगर आपको बोरीवली रास नहीं आया तो 6 महीने बाद दादर। हाँ? सीधा फन? फिर मुझे मंजूर है। ठीक है, डन डन। नहीं नहीं बाय पापा। चल चलो। 6 महीने। राज, तुम नारियल लेकर आए नहीं अभी तक, और वीडियो कॉल क्यों किया है मॉल से? रानी जरा देखो ना, यहाँ पे ये देखो, ये है ना, ये गणपतिपुळे का नारियल है, और ये ना ये श्रीलंकन है। तो इन दोनों में से मैं कौन सा लूं? ये श्रीलंकन इंपोर्टेड है, तो ये ले लो। हाँ ले लो। लेकिन वो मेक इन इंडिया बाय लोकल का मंत्र दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो मुझे लगता है कि ये लेना चाहिए ना, गणपतिपुळे वाला। ये ले लूं? हाँ ले लो। हाँ अच्छा, लेकिन 1 मिनट है, इसमें 2 आंखें हैं, और किधर गया वो? हाँ, ये श्रीलंकन में 3 आंखें हैं। अच्छा, तो मम्मी कहती है कि 3 आंखों वाला ज्यादा लकी होता है। ये ले लेता हूँ। हाँ वो ले लो। हाँ नहीं, लेकिन ये श्रीलंकन, और पापा कहते हैं श्रीलंकन मतलब रावण नगरी। नहीं नहीं, ये नहीं ले सकता, ये वाला ही लेता हूँ, गणपतिपुळे ले लूं? हाँ वही ले लो। अरे क्या तुम दोनों में ये ले लो कर रही हो? डिसाइड करो ना कौन सा लूं, कंफ्यूज मत करो मुझे। वाह मेरे राजेश बाबू, ठेस लगे पहाड़े, घर की फोड़ी सिलवट। क्या बोली? यही कि कमाल के हो तुम। फैमिली में, ऑफिस में बड़ी बड़ी उलझनों का हल ढूंढने लोग तुम्हारे पास आते हैं, और तुम हो कि नारियल कौन सा लेना है उसमें उलझे हुए हो। एक काम करो, उंगली खींचो। छोटी छोटी। गणपतिपुळे लॉक। हाँ अच्छा, वो देखो वहां पर फूल माला है, तो वो कौन सी लूं? व्हाइट, येलो, ऑरेंज? राज सेल्समैन से पूछो ना, यहाँ बहुत काम पड़ा है। चलो बाय बाय बाय। हाँ अरे Ding dong ding taka taka dong, ding dong tiki taka taka dong, ding dong tiki taka taka dong.
सामान लाल कपड़े में क्यों ढका हुआ है? घूंघट है ये। दादा दादी का ये नया घर नई नवेली दुल्हन की तरह है और इस घूंघट के पीछे छुपा है इस घर का सुंदर चेहरा, यानी कि फर्नीचर, डिजाइन, डेकोर सब दादा दादी के लिए सरप्राइज है। पर मैंने तो फोटो खींच के भेज भी दी दादा दादी को इधर खड़े खड़े। हाँ? What? लेकिन उन्हें अभी तक देखी ही नहीं है। मैसेज अनरेड है। डिलीट कर, अभी क्या भी डिलीट कर। राधिका, अथर्व ने 16 मैसेज भेजे, पर कैसे खोलूं? वाईफाई निकाल दिया राजू ने। हमें भी निकलना चाहिए। एक काम करता हूँ राधिका, मोबाइल डाटा से डाउनलोड कर लेता हूँ, शायद नए घर की फोटो होगी। हाँ कीजिए कीजिए। अथर्वा, आज अगर सरप्राइज बिगड़ा ना तो तू पिटा। हो रही है, डाउनलोड हो रही है राधिका। हाँ, ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गई। हुआ? हाँ हो गए, सारे डिलीट हो गए। ये क्या डिलीट हो गई? ऐसा क्या होगा फोटो में? पता नहीं, चलिए देर हो रही है। चलिए बाद में देखेंगे। चलिए चलो। मम्मी पानी। डाल इसके मोबाइल पे, फोटोज देख लेते दादा दादी तो सो क्यूट क्या की रिप्लाई करते? क्योंकि मैंने घर के सामने खड़े रहकर मेरी क्लोजअप पिक्चर्स खींची थी, फर्नीचर की नहीं। सी मम्मा इसे अडॉप्शन के लिए दे दे क्या? लेकिन लेगा कौन? मम्मी, हाँ सब ठीक तो है ना? अरे देखो ना, टेम्पो में जिद करके क्या लेके आए दादर से। नीचे उतारो भाई, देखना वो। ये आदमी दादर के घर पे था? कहाँ? अरे अथर्व कबर्ड की बात कर रहे हैं, ये जो लोखंड का कबर्ड है ना, उसकी बात कर रहे हैं। राजू बेटा देख, अब ये मैं कैसे? पापा, आपके नए फ्लैट का पूरा इंटीरियर करवाया है हमने। बहू, मुझे अपने दादर वाले घर के माहौल की आदत थी है, अब मैं क्या करूं तुम बताओ। अच्छा, तो उस भयंकर कपाट की भी आदत है आपको? वही तो। पता है बच्चों, इस कबर्ड का एक दरवाजा खोलने के लिए ना, दूसरे दरवाजे को ऐसे दूसरे पैर से ऐसे दबा के रखना पड़ता है, फिर जाके ये धड़ 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 करके खुलता है, मानो मोर कला करने लग गए हैं। बादलों में गर्जना हुई ऐसा समझ के। राजू बेटा, मेरा वो काठ की पेटी किधर गई? हाँ, पुरानी पेटी, पुराना टीवी, पुराना रेडियो, पुरानी अलमारी जो मेरी माँ ने मुझे दी थी, हाँ, जो राजेश ने बेच डाली, उसी को ना ये अलमारी भी राजेश बेच आएगा। राजू। हेलो मिस्टर राजेश वागले। सामान थोड़ा संभाल के। आ गया सोसाइटी का सड़ील सेक्रेटरी। सोसाइटी की दीवार डैमेज हुई या कॉरिडोर में खरोच आई, 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। संभालना नहीं नीचे नहीं, ऊपर आगे चलो। हाँ चलो संभालना। अरे कुछ हो गया ना फ्लोरिंग को तो ये नालायक दक्षिण जोशीपुरा यहीं पे खड़ा है। राजेश भाई, आपकी जेब से जाएंगे 5,000 अगर कॉरिडोर की नाजुक त्वचा पे हुआ अत्याचार, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे ते फूल्स। राज, यूटर्न मारो अपने ख्यालों में से। अरे पापा ने कबर्ड उतरवा दिए, रोको उन्हें। मैंने चिट्ठियां रेडी कर दी हैं। अरे ये क्या? ये क्यों उतारा नीचे? हाँ, रखो अंदर वरना पैसे नहीं दूंगी। पापा एक काम करें क्या? उंगली खींचिए। ओह, तू चीटिंग तो नहीं करेगा ना? नहीं, दोनों उंगलियों के नतीजे 2 अलग चिट्ठियों पर लिखकर जेब में रखें। तो सीधा चिट्ठी उठाने के लिए कहो ना। अथर्व, बचपन की यादें जुड़ी है इस खेल से। पापा खींचिए।
छोटी उंगलियां कबर्ड कबाड़ी में। माँ आपका बायां पाँव पहले, पापा आपका दायां। मतलब दूसरा पाँव हवा में, लंगड़ी। अरे वो दूसरा पाँव बाद में आ जाएगा अंदर, चुप रहो। वेलकम वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है। राधिका, हाँ ये लाल लाल क्या है सब? पता नहीं। राधिका, मेरी पुरानी चीजें तो है यहाँ पे। हे राधिका, अपने 30 साल पुरानी ये संदूक राजू ने इसकी सेंटर टेबल बना ली। और ये भी देखो। राधिका, ये देखो अपना पुराना टीवी। हाँ, इसे टेबल बना के न्यू ब्रांड टीवी लेके आया है राजू। गुड नो। देखो कुछ याद आ रहा है? अरे हमारी शादी में मेरी माँ ने दी थी, याद है? स्टील की अलमारी। उसी अलमारी के दरवाजे से राजू ने ड्रेसिंग टेबल बनाया। हो। अरे ये दादर जैसी खिड़की से किचन का पार्टीशन। थैंक यू बेटा राजू, थैंक यू। देखा, आपकी सारी चीजें हैं। दादर की आपकी सारी पुरानी चीजों को यूज करके ये ऐसा नया माहौल क्रिएट किया है हमने। बिल्कुल। मैं सिर्फ आप दोनों को हमारे करीब लाना चाहता था, आपके घर को आपसे दूर नहीं धकेलना चाहता था। क्यों सीनियर वागले? हाँ? अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ। अच्छा, इसके बदले मुझे एक तोहफा चाहिए पापा। मांग ले जो चाहे वो। अगर हैसियत में हुआ तो जरूर दूंगा। नहीं मतलब हैसियत में ना भी हो तब भी कहीं ना कहीं से लाके दूंगा, जरूर दूंगा। थैंक यू। मांग। इस महामारी ने हमसे कितना कुछ छीना है ना, रोजगार, कारोबार, सुख, चैन, शांति, सेहत, पर मुझसे जो छीना था वो तो मुझे सूद समेत वापस चाहिए। क्या? क्या? मेरे मम्मी पापा का सुकून से भरा स्पर्श, मेरे मम्मी की गोद, और मेरे पापा की जप्पी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधिका, बोरीवली में सही पर कितनी अच्छी तरह से बस गई वागले की दुनिया। नहीं पापा, क्या? वागड़े की नई दुनिया। बैठिए 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 बैठो बैठो। आजा 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 अभी आप क्या करें? आप मैं पापा की गोद में बैठता हूँ। माँ बाप को करीब लाके राजेश वागले ने दूरियां नाम के रोग को हटाया